हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है निकॉन का D750 कैमरा, निकॉन 750 DSLR कैमरा। अगर आपके पास भी फोकस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम 750 कैमरे के अंदर है तो उसकी प्रॉब्लम आज हम 100% दावा करते हैं कि आपकी यहाँ से ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर फोकस से रिलेटेड सेटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके जूम पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे जूम की सेटिंग पे देखना है यहाँ पे। तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको ऊपर वाले में, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा ये होता है आपका फोकस का। यहाँ पे अगर आप इसको बैक साइड में करेंगे यानी पीछे की तरफ करेंगे तो ये आपका मैनुअल फोकस में लग जाएगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे रिंग के साथ इसके साथ आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहली पॉइंट तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे आपको इस वाले को यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए जूम के नीचे और जो जूम लेंस खुलता है उसके नीचे एक बटन दे रखा है रोटेट वाला। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी आपको एक फोकस का बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे बैक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका मैनुअल में लग जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका यहाँ पे ऑटो पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैनुअल कर देना है, तो आपका ये कैमरा जो है वो मैनुअल मोड में ही जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है वो मैनुअल मोड में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों को ही यहाँ पे ऑटो फोकस मोड में रख लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ इस कैमरे में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको यहाँ पे लाइव मोड में ही ले लेता हूँ, फोटो को सेशन में या फिर वीडियो के सेशन में ही। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये हमारा इंटरनल में मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इंटरनल में आपको सिर्फ एक बिंदु दिखाई देगा, वो भी आप जैसे आप व्यू फाइंडर में देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो पॉइंट है ये सिंगल पॉइंट में ही आता है। अगर आपका ग्रुप है तो आपके ग्रुप में ही वीडियो जो है वो सेंटर का पॉइंट जो है वो फोकस में है, बाकी जो पॉइंट है वो आपके आउट ऑफ फोकस रहेंगे। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, इसके आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब मेनू में जाना है, यहाँ पे रीसेट सेटिंग पे यहाँ पे ये कर देना है, यस कर देना है। यस करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑटो फोकस में जाना है। ऑटो फोकस में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और जो AFC यानी कि कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो कंटिन्यू वाला, जैसे फोकस मोड में भी बताऊँगा, आप वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे ये है, इसको आपको यहाँ पे फोकस में ले लेना है, ठीक है, कंटिन्यू में। आप चाहें तो यहाँ पे रिलीज पे भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यू फोकस क्या होता है। कंटिन्यू फोकस ये होता है जैसे कोई हमारा सब्जेक्ट जो है वो रनिंग में है, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है, मोटरसाइकिल जा रही है या फिर कोई इंसान भाग रहा है, तो उसमें क्या करता है ये कंटिन्यू में फोकस है। यानी कि जैसे हम इसको सब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे फोटो लेने के लिए, तो उसमें क्या करेगा ये पहले, अगर आपका यहाँ पे कंटिन्यू में ऑप्शन रिलीज है तो जैसे आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे फोटो क्लिकिंग वाले बटन को, तो आपका साथ के साथ ही फोटो उतार देगा। मैटर नहीं करता कि आपको फोटो जो है वो फोकस में है या नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे आपके पहले सब्जेक्ट को ये फोकस में लेगा, उसके बाद आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे फोकस रहने देता हूँ, बाकी आपको जो भी अच्छा लगे, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है AFS यानी सिंगल शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में सेम ही ऑप्शन है, आप जो भी रखना चाहें तो यहाँ रखें, लेकिन आपको सिंगल शॉट में फोकस पे ही रखना है, ठीक है। इसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यही रखें, ठीक है। फोकस ट्रैकिंग विद लॉक ऑन। अब ये क्या है, लॉक ऑन, इसको आप नॉर्मल पे ही रहने दें, ठीक है। फोकस पॉइंट डिस्प्ले, क्या जैसे आपने फ़ोटो क्लिक की तो आपको वो डिस्प्ले पे पॉइंट चाहिए कि आपकी फ़ोटो के फोकस पॉइंट कहाँ कहाँ पे थे, कहाँ कहाँ पे इसने फोकस किया था, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फोटो के ऊपर ही वो पॉइंट से बनाए दिखा देगा, बिंदु बने दिखेंगे आपको कि यहाँ पे इसने फोकस किया था, ठीक है। अगले पॉइंट में फोकस लुमिनेटर, ये लुमिनेटर मतलब एक किस्म बूस्ट होता है, ठीक है। आप इसको ऑटो ही रहने दें। तो फोकस पॉइंट वार्प राउंड, इसको आप चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं, वार्प में कर सकते हैं, चाहे नो वार्प कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नंबर ऑफ फोकस पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है ये हमारा देखने और समझने लायक पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फोकस पॉइंट है, जैसे हम किसी चीज़ को फोकस में लेते हैं, जैसे हमारे सामने कोई सब्जेक्ट है, ग्रुप है 6 लोगों का, अब उसमें हमारे फोकस पॉइंट कितने काम करेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 51 पॉइंट है, मैक्सिमम 51 पॉइंट है इसके अंदर, और कम से कम जो है 11 पॉइंट। तो आप इनमें से जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाले रखने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट आप यहाँ पे फोकस में रखेंगे उतने ज़्यादा ही पॉइंट डिस्प्ले पे आपके फोकस में लेगी, उतने ही पॉइंट आपके फोकस में काम करेंगे। बस इसमें से आपको और कुछ नहीं छेड़ना। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इसके आगे ऑटो फोकस का ये मैंने बताया था। बाकी आप इसमें सारे का सारा बैक्टिंग वगैरह है, आप जिसको जो चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप जैसे यहाँ पे जाओगे ऊपर जहाँ पे क्लिक करते हैं उसके सामने एक रिकॉर्डिंग का बटन है और उसके सामने एक यहाँ पे एक फोकस का बटन है, जिसपे वाइट रंग के बॉक्स में एक छोटा सा बिंदु छपा हुआ है। ठीक है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बटन है। अब आप इसको जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे और उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये वाला बटन जो यहाँ पे शटर स्पीड वाला बटन है, इसको आप यहाँ पे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, मैटरिंग, ये सारे आपके यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपने फोकस पॉइंट को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें दिखाई देगा एक सिंगल पॉइंट है, उसके बाद एक सिंगल स्टार के साथ है, और जैसे आपके जो आइकन यहाँ पे छापा हुआ है, इसका मतलब है अगर जैसे आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोनों में अगर सेम है तो इसका मतलब है कि फुल डिस्प्ले वाला ऑप्शन जो है वो ऑन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है इस वाले बटन पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो जूम और कैमरे की बॉडी में जो ऑटो और मैनुअल फोकस का बटन है, इस पे जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस वाले जो बटन है, जैसे एक तो ये है कि ऑटो फोकस और मैनुअल कर देते हैं इसको, एक इसी के बीच में ये जो जहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं इसको आपने दबाना है। यहाँ पे इसको दबाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे दबाने के बाद इसको दबाने के साथ साथ आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे दबाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन खुल चुके हैं। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ आपका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। और आप देखिए फोकस मोड जो है वो AF सिंगल है, यानी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिंगल में वो मैंने सेटिंग बताई थी ना आपको कि सिंगल में आपको फोकस नहीं करना है, तो यहाँ पे सिंगल मोड मेरा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ पे इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं शटर स्पीड वाले बटन से। ये देखिए AF कंटिन्यू आ गया, देखिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए AF ऑटो आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसमें जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं, जैसे सिंगल कंटिन्यू या फिर ऑटो फोकस, AF ऑटो फोकस, AF सिंगल फोकस और AF कंटिन्यू फोकस। ठीक है, इनमें से जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंगल शॉट में रखना चाहता हूँ उसको। ठीक है, यानी कि मुझे सिंगल शॉट ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फोकस यानी ऊपर वाला जो है इसको हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे, तो यहाँ पे देखिए AF सिंगल मैंने बदल दिया है। इसके ऊपर अगर AF के ऊपर अगर आप ये बॉक्स बना देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो सिंगल पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपर्चर वाले बटन को यहाँ पे दबाना है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए फुल मोड, एरिया फोकस मोड, और यहाँ पे देखना तो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है ऑटो, AFS ऑटो। ठीक है, अगर आप दूसरा यहाँ पे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया अगला ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन आ गया सिंगल पॉइंट वाला, ये देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप अपने कैमरे के फोकस मोड को बदल सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो मोड में या फिर लाइव मोड में आपको करके दिखा देता हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं वीडियो मोड में लगाया, मैंने लाइव मोड में कैमरे पे ही है, चाहे आप वीडियो में लगा सकते हैं, दोनों में। देखिए वीडियो मोड है, यहाँ पे लाइन आज शुरू हो चुकी हैं, और ये मेरा फोटो मोड में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब सिंगल मोड में है अभी भी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अपने जो बॉडी वाला AF और मैनुअल फोकस का बटन है उसके बीच वाले पॉइंट को जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो यहाँ पे लिखा रहा है AFS और सिंगल पॉइंट बना हुआ है, तो इसको मुझे यहाँ पे अपर्चर वाले बटन से चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, और इसके बाद यहाँ पे वाइड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाइड लिखा आ गया और फुल स्क्रीन पे है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे शॉट लेंगे तो इसको आपको यहाँ पे एक बार प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा तो उस पर आपको यहाँ पे ग्रीन होने का मतलब है कि आपका यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट एरिया है वो आपका यहाँ पे फोकस में है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।